ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। आज बंधुओं, हम आपको मार्गशीर्ष महीने की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के सुनने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और साथ साथ में हमारे दुख दूर होंगे, पाप और क्षीण होंगे और पुण्य प्राप्त होगा। तो अब मैं कथा सुनाता हूँ। क्योंकि इस मार्गशीर्ष के महीने में भगवान का विशेष रूप से पूजन करना, कथा सुनना विशेष पुण्यदायी माना गया है। तो सुनिए कथा। एक नगर में एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी रूपवती नाम की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, पति का आज्ञा मानने वाली थी, किंतु देवयोग से उनके यहाँ पर संतान नहीं थी। एक तपस्वी उस नगर में आता था, तो पूरे उनके आसपास जहाँ वो रहते थे पंडित जी, उसके आसपास भिक्षा मांग के जाता था, पर उनके घर भिक्षा नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये पंडित जी के यहाँ पर, धनेश्वर के यहाँ पर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, संतानहीन है। और हमारे यहाँ पर जिसके यहाँ संतान नहीं होती, तो उस औरत को जिसके यहाँ संतान नहीं है, उसको तो मुख तक नहीं देखते लोग। कहीं रास्ते में मिल जाता था, ये तो निपुत्री है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो वो तपस्वी उसके यहाँ भिक्षा नहीं मांगता था। एक बार वो है नदी किनारे बैठ करके भिक्षा से मिला हुआ जो भी भोजन था वो कर रहा था। उस समय धनेश्वर वहाँ पहुँचता है और उसके मन में अब एक बात खटकती है कि भाई क्या बात है, सब घर से भिक्षा मांगते हैं, महाराज जी मेरे घर से क्यों नहीं मांगते। वो जा कर के प्रणाम करता है, पूछता है कि महाराज जी मेरी ऐसी कौन सी गलती है भाई, हैं? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि आपको एक मुट्ठी दाना ना दे सकूँ। आप जो है कृपा करके बताइए कि मेरे यहाँ से आप भिक्षा क्यों नहीं मांगते। मैं बहुत दिनों से देखता हूँ कि आप मेरे नगर में आते हैं और भिक्षा आस-पास से माँग के ले जाते हैं, मेरे पड़ोसी से माँग के ले जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई देखो, सही बात तो ये है कि तू निपुत्री है, निपुत्री का धन नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। बड़ा दुखी हो गया वो। उसने कहा कि महाराज जी आप तो तपस्वी हैं और मैं देखता हूँ बड़े भजनानंदी हैं, भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है आप पे। आप कोई उपाय बताइए और मेरे यहाँ संतान होना चाहिए। अब मेरे ये दुःख हो मुझसे सहन नहीं होता। तब तपस्वी उसको बताते हैं कि अच्छा एक काम कर, देखो कलयुग में हनुमान जी और दुर्गा, ये दोनों देवता बड़े प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न हो जाते। कलयुग में किसी भी युग में, हाँ, किसी भी युग में ये दोनों देवता बड़े मान्य हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तू भगवती का आराधना कर, और भगवती का उसे मंत्र दे देते हैं और ऐसा मंत्र दिया हो कि 16 दिन में ही भगवती प्रकट हो गई और प्रसन्न हो गई। बोले क्या चाहिए तुझे? उसने कहा कि माँ मुझे एक पुत्र दीजिए। भगवती ने कहा अच्छा देख भाई, तेरे संतान तो नहीं है, पर तूने इतना भजन किया है, सच्चे मन से बात जो दिल से निकलती ही असर रखती, सच्चे मन से तूने भजन किया है, इसलिए तुझे मैं पुत्र तो देती हूँ, पर वो अल्पायु होगा, 16 वर्ष की अवस्था में ही दिवंगत हो जाएगा। पर उसने कहा कि जो कुछ भी हो माँ, दीजिए आप। अब अब इसके अ, उसने कहा, वो साथ-साथ में बताया कि एक काम करना, तुझे पुत्र इस प्रकार से होगा, तुझे एक सपना आएगा और सपने में तुझे आम का वृक्ष दिखेगा। तो आम के वृक्ष पर से आम का फल लाएगा, लाकर अपनी अपनी पत्नी को देना, तब वो गर्भवती होगी और उसे तुमको संतान मिलेगी। हमारे यहाँ तो देखो भागवत में भी बताया कि जो धुंधकारी कथा और गोकर्ण की कथा, उसमें भी ये फल की बात आती है। तो ये कथा भी यही बताती है। तो भगवती ने सारी उसको उपाय बता दिया। अब ये आया घर, उसको सपना आया और 16 दिन तक इसने 16 दिन हो गए, 16 दिन हो गए थे भजन के उसके। उसके बाद में देवी ने उसको वरदान भी दे दिया। घर आया, सपना आया उसको और बाद में सपने के बाद में जब गाँव गाँव से बाहर निकला तो वास्तव में वैसा उसको आम दिखाई दिया। अब तो उस आम पे चढ़ने का प्रयास किया उसने, तो वो चढ़ते नहीं बनता था उससे। तो उस समय उसने फिर भगवान गणेश को याद किया। भगवान गणेश की प्रार्थना की, तब उसकी कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से उसमें इतना साहस आ गया, बल आ गया कि वो फिर आम पे चढ़ गया और चढ़ कर के आम का फल अच्छा तोड़ करके ले आया और ला करके अपनी पत्नी को दिया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए 9वें महीने में उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम देवदास रखा गया। अब मन में जानता तो था कि मेरा जो पुत्र है, पुत्र
पत्नी को नहीं बताया, पर वो जानता था मन ही मन में कि यार ये तो बात है कि मेरा बच्चा जो है 16 साल के बाद मर जाएगा। बड़ा दुखी हुआ। धीरे-धीरे चलते-चलते 16 वर्ष में 16वाँ वर्ष आ गया। बच्चा आनंद रहा, सब बड़ा सुंदर बच्चा था, सब लोग बड़ा पसंद करते थे उसे। 16 वर्ष का जब लगना शुरू हुआ तब उसे बड़ी चिंता हो गई कि भाई ये आखिरी समय आ गया मेरे बच्चे का। तब उसने दिमाग लगाया, क्या करना चाहिए, चलो इसको काशी भेज देते हैं, भगवान शिव कृपा करेंगे। तो बहाना ढूँढा उसने, काशी कैसे भेजूँ? तो पत्नी को समझाया, ऐसा करते हैं अपने पुत्र को अपन काशी जी पढ़ने भेज देते हैं। कैसे? कैसे भेजें, किसके साथ? तो बोले तेरे भाई को बुला ले तू। दोनों मामा भानज जाएँगे और वहाँ पर विद्या प्राप्त करेंगे और ये अपना बच्चा जो है वहाँ से पढ़ के आएगा। मामा को बुलाया गया, मामा से कहा कि भाई तू, मामा को भी नहीं बताया, हैं? किंतु ये बच्चे को ज मालूम था कि मैं 16, मेरा उम्र जो है 16 वर्ष की है। तो बच्चे को बता दिया होगा कि बेटा तू भगवान शिव की शरण में जा तू। नंदीश्वर की कथा भी आप जानते हैं, भगवान नंदीश्वर भी भगवान शिव की कृपा से ही अमर हुआ है। तो इसलिए वो पंडित जी ने, धनेश्वर ने उनको भेजा। मामा भानज गए तो काशी में, वही उस समय इतने साधन तो थे ही नहीं, और पैदल गए। जा कर के जहाँ रात हो गई, किसी गाँव में जा कर के रात रुके और संयोग देखिए कि वहाँ पर एक बारात आई हुई थी। जहाँ रुके थे मामा भानज, काशी जा रहे हैं, अभी काशी पहुँचे नहीं हैं। अब वहाँ पर जो रुके, तब वहाँ पर किसी प्रकार से वो अस्वस्थ हो जाता है वर। और अब क्या होता है, अब वो लोग सोचते हैं क्या किया जाए, बारात लौटा नहीं सकते और लड़का इतना बेहोश है, मूर्छित है, आप इसको बिठा भी नहीं सकते जिस प्रकार से अपन। तो उन्होंने खोज की कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो रात भर के लिए कुछ पैसे दे करके इसके साथ शादी करवा देते हैं और उसके बाद बहू लेके अपन चले जाएंगे। इस प्रकार देखो धोखेबाजी उस समय भी हुआ करती थी। अब उन्होंने क्या किया, ये धर्मशाला में आए तो यहाँ देखा कि भाई ये रुके हुए, तो कोई लड़का देखा, सुंदर देखा और उसके लड़के के बराबर देखा। अरे बोले ठीक है, ये लड़का कुछ ठीक है। उससे कहा भाई हम तुमको कुछ पैसे देंगे, रात भर के लिए तुम दूल्हा बन जाओ और सवेरे तुम अब जहाँ जाना चले जाओ। मामा लोभ में आ गया, उन्होंने कहा ठीक है, अपने क्या है, रात की बात है, अब तो रात यहाँ भी तो रुके हुए हैं अपन धर्मशाला में। चला गया साथ। लो साहब, उधर तो दूल्हा बन करके और वो जिसके वो नई नववधू थी उसके साथ में उसका भांवर पड़ गई। अब भांवर पड़ने के बाद में रात को उनका मिलन होता है, तो अब ये तो मना करता है, हैं? तब तो सारी बात बता देता है कि भाई देख तेरा पति मैं नहीं हूँ, मैं तो किराए का पति हूँ, हैं? इसलिए मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ और कभी झूठ बोलूँगा नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। एक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा तुझे। तब वो उसने कहा कि तो कुछ भी हो, देखिए अब आप, और उसने कहा कि तुम्हारे साथ मेरे 7 फेरे पड़े हैं, अग्नि के साक्षी में हुआ है, इसलिए मैं, अब वो मेरा पति नहीं, अब मेरे पति तुम ही हो और मैं सारी बात अपने पिता को बता दूँगी। सवेरे होते ही उसने सारी बात पिता को बता दिया और वापस बारात लौटा दी और उसने तो लड़के ने बता दिया कि ऐसे ही बात है, हम काशी जी जा रहे हैं और उसको निशानी दे दी, एक रुमाल दे दिया, कुछ मुंदरी दे दी और बोलते एक काम करना, एक छोटी सी कुछ पौधों की बगीची क्यारी लगा देना और तू देख लेना, यदि ये क्यारी सूख जाए समझ लेना कि मैं नहीं हूँ और अब ये हरी-भरी रहे तो समय बता दिया कि भाई 16 साल में एक साल है मेरा, तो आखिरी 12 महीने के आखिरी में मेरी मौत हो सकती है। मेरे पिताजी ने बताया पर मैं भगवान शिव के दरबार में जा रहा हूँ का पढ़ने के लिए नाम से। तो इस प्रकार से जो लड़का समझा करके चला गया। अब देखिए कथा किस प्रकार आती है। लड़का चला जाता है, काशी चला जाता है, काशी जी पढ़ कर के और वो समय आ जाता है और कौन-सा मौत का समय आ जाता है उसका। तो उस समय बताते हैं कि जिस तरह राजा परीक्षित को नाग आता डसने के लिए, इसी प्रकार से इसको भी नाग आता है। किंतु अब इधर क्या था, देवी जी ने बता दिया था तुम एक काम करना, लड़के की उम्र तो 16 साल तो तुम्हारी रहेगी, पर तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करना। बस ये बात वही कहानी का खास रहस्य है। 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे, इस मार्गशीर्ष की पूर्णिमा से 32 पूर्णिमा जब तुम्हारे शुरू कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा ये व्रत करेगा। और इधर वाक़ई में उसी समय से इधर तो लड़का चला जाता है और ये पूर्णिमा का व्रत इनको उस समय से कर ही रही थी इसकी माँ। तो व्रत के प्रभाव से वो नाग जो है और उसको डस नहीं पाता और उसके बाद में कोशिश भी करता है डसने की और आखिरी में बात स्थिति आती है कि उसको डस भी लेता है। पहले तो वो व्रत के प्रभाव से आस-पास फिरता रहता है, उसका वो मारता है और अंत में क्या है
कि चूँकि उसको तो 16 साल के लिए दिया गया था, तो वो सर पर ढस लेता है। लड़का जब मर जाता है, प्राण छोड़ देता है और अब इधर जो है बड़ा दुखी हो जाता है मामा। किंतु उधर उसकी जो माँ व्रत कर रही थी, तो व्रत का प्रभाव देखिए कि उसी समय भगवान शिव, अब जो काशी में उसी के नाम से तो आया था, भगवान शिव के नाम से, तो शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और पार्वती ये पर आग्रह करती है कि देखिए, पार्वती भगवान शिव से कहती है कि इसने 32 पूर्णिमा का व्रत किया, व्रत किया है, यानी व्रत कर रही है इसकी माँ। 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है पूर्णिमा का व्रत करने का। तो इसलिए इस बच्चे को तो आपको जीवन दान देना पड़ेगा। बच्चा जो है भगवान शिव की कृपा से जीवित हो जाता है। और इधर वो उसकी पत्नी जो ये पौधे लगाती है, तो वो पौधे हरिया जाते हैं, वो समझ जाती है और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, मेरे पति को आप ढूँढिए, वो जीवित हैं, कहीं कहीं भी हों पर मिल जाएँगे तुमको। ये तो ढूँढने शुरू कर देते हैं। उधर से वो जो है 12वाँ साल होता है, लड़का जीवित हो जाता है और तब सब उसका मामा भाणेज दोनों आते हैं और रास्ते में फिर लौट के आते हैं। योग या संयोग ऐसा आता है कि उसी गाँव से फिर लौटते हैं, तो जहाँ से उसकी शादी हुई थी और फिर पति-पत्नी उसकी पत्नी से भेंट हो जाती है। वो पति ब्राह्मण यानी देवदास गया था विद्या पढ़ने के लिए, मौत से लड़ने के लिए, तो मौत से जीत के आया और अपनी पत्नी को साथ लेके आया। इस प्रकार से ये भैया पूर्णिमा के व्रत की महिमा इस प्रकार से कथा में बताई है। इस कथा को जो भी सुनेगा, तो भगवान शिव की कृपा से और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसकी सब व्यथाएँ दूर होगी। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।